Hello everyone, I hope you all are doing very well. Me Shilpi Maheshwari welcomes you to the GLC Top 50 IAS MP's smartest online platform to boost your preparations up. So let us start with the subject geography. First of all, before starting any subject, we should clear about the subject, what the subject is about, what is the need of that subject, why are we reading that subject. Okay, so geography, as the word is defining itself, geo that means earth and graphy means study, so which means study of earth. मुझे इस वर्ड को एलाबोरेट करने की नीड नहीं है, जैसा कि उस वर्ड जियोग्राफी में खुद अपने आप में मेंशन है. जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी के बारे में स्टडी. ओके, सो नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी. Okay, so now what is the importance of geography, why we are reading this. Several times the question arises in our mind, why we are reading this, what is the importance of that subject. हमें तो एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यूज़ ऑफ पॉलिटी इज़ देयर, बट ज्योग्राफी पढ़ने की नीड क्या है. सो ज्योग्राफी पढ़ने की नीड क्या है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे और उससे हम क्लियर करेंगे. हम एक घर परचेज़ करने जाते हैं या हम एक घर रेंटल अपार्टमेंट लेने जाते हैं, तो हम उसके बारे में पूरी लोकेलिटी फाइंड करते हैं. उधर की लोकेशन क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है, लोग आसपास लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के सराउंडिंग कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, हम सारी कंडीशंस, पानी की फैसिलिटीज़ वहाँ हैं कि नहीं है. तो जब हम एक छोटा सा एक फ्लैट, एक घर खरीदने जाते हैं, एक रहने के लिए वहाँ जब देखने जाते हैं, हम उसके लिए इतनी सब जानकारी निकालते हैं. तो यहाँ हम एक डिस्ट्रिक्ट के राजा बनने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू बी अ कलेक्टर हु इज़ द किंग ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट. तो हम जब एक डिस्ट्रिक्ट के राजा बनने जा रहे हैं, तो क्या हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में नॉलेज रखें, हम जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह की इंपॉर्टेंस क्या है, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं. तो एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ दैट प्लेस. ओके, सो नाउ ज्योग्राफी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स में ज्योग्राफी डिफाइन करी गई है. फर्स्ट दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकेंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी. First is physical geography and then it is human geography. Okay, so physical geography, what comes under physical geography? That means physical nature of that place of the earth, and human geography, that means related with human nature. Okay, so physical geography, there are 4 classification in physical geography, that is lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere, or we can classify it into geomorphology, climatology, oceanography and biography. Okay, and and human geography is divided in 4 parts, that is habitation, population, agriculture, industries, resources. Now elaborating geomorphology, what does geomorphology means related with the earth. ओके, हम इसके अंदर क्या स्टडी करेंगे, क्या रीड करेंगे. फर्स्ट थिंग, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ का इंटीरियर कैसा है. ओके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, टेक्टोनिक्स, दैट मीन्स हमारे कॉन्टिनेंट्स, ओशंस कैसे फॉर्म हुए. फिजिकल फेनोमेनन क्या है, माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन्स कैसे बने, वॉल्केनोज क्या होता है, कैसे आते हैं, अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे आता है अर्थक्वेक, वेदरिंग एंड इरोजन इफेक्ट्स क्या हुए, रॉक्स, लैंडफॉर्म्स क्या हैं. दीज ऑल आर पार्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. हम जब जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे, सो वी आर गोइंग टू रीड दीज टॉपिक्स. क्लाइमेटोलॉजी मीन्स एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है. क्लाइमेटोलॉजी एज द वर्ड इज डिफाइनिंग इट सेल्फ, क्लाइमेटिक कंडीशंस. हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट से रिलेटेड थिंग्स. क्लाइमेट से रिलेटेड क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स क्या है, प्रेशर कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, एयर मासेस क्या होते हैं, फ्रंट्स क्या होते हैं, साइक्लोन्स कैसे आते हैं, साइक्लोन्स का इफेक्ट क्या होता है अर्थ पे, प्रेसिपिटेशन क्या होता है,
प्रेसिपिटेशन में हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट कैसे बनते हैं, हाई प्रेशर बेल्ट का इम्पैक्ट क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट का इम्पैक्ट क्या होता है, geographical phenomenon, climatic regions of the world. These topics are going to be covered in the climatology. Next is oceanography and then is final biography. Oceanography, as the word is defining, that is related with ocean. ओशियन एंड ग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ ओशन. ओशन से रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं वो ओशनोग्राफी के पार्ट होगा, जिसमें हम ओशन रिलीफ्स क्या होते हैं, ओशन के अंदर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कहीं टेम्परेचर बहुत कूल है, कहीं टेम्परेचर कहीं बहुत ज़्यादा हॉट है, ओशन करेंट्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, कहीं कोल्ड करेंट्स हैं, कहीं वार्म करंट है, ठीक है. उसका फिर हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या इफेक्ट आता है, सैलिनिटी क्या होती है, कहीं सैलिनिटी बहुत कम है मीन्स एवरेज है, कहीं बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा सैलिनिटी होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है. Coral reef you must be aware of if you have visited some kind of island like if you have visited like Goa, Lakshadweep, then scuba diving at the time of scuba diving we find there are various kind of species, एक अलग ही लाइफ ओशन के अंदर एग्जिस्ट करती है. ओके, सो दिस इज पार्ट ऑफ कोरल ब्लीचिंग. मैराइन पॉल्यूशन क्या होता है, सी लेवल चेंज क्या हो रहा है, यूएन लॉज उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो ये सब हम टॉपिक कहाँ कवर करेंगे, ओशनोग्राफी में. देन द लास्ट वन कम्स इज बायोग्राफी. हियर वी स्टडी सॉइल प्रोफाइल, डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन, बायोटिक रीजन्स, डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. Deforestation and conservation of forest. Deforestation means cutting of forest, cutting of trees. Conservation of forest means what we are doing to protect forest. Okay, what is the importance of forest and what we are doing to conserve it. Changes in critical geographical features, environmental pollution. Now, look here. Biosphere. Biosphere क्या होता है? Atmosphere, hydrosphere, lithosphere. Lithosphere is the part of land. This is land and ये जो land का part है, that means हमने जो starting करी थी geomorphology, that where we are going to the study interior of the earth. So यहाँ जो lithosphere land part है, that is lithosphere. हाइड्रोस्फीयर दैट मीन्स ये जो वाटर बॉडी है, चाहे वो ओशन हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, ठीक है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. एटमॉस्फेयर क्या है, जहाँ पे एयर है, वाटर वेपर है. ओके, सो दिस इज पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. और यहाँ जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, सो ये जो पार्ट हुआ जहाँ पे ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज बायोस्फीयर. मीन्स अपर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर जहाँ पे हम रह सकते हैं, हाइड्रोस्फीयर का अपर पार्ट वेयर द वाटर टू कंज्यूम टू ड्रिंक इज अवेलेबल, एटमॉस्फेयर जहाँ से हम ऑक्सीजन हमें मिल रही है, इंपॉर्टेंट गैसेस हमें मिल रही हैं, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो ये जो इनके बीच का जो पार्ट हुआ दैट इज बायोस्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट. लेट्स क्लियर विथ दिस डायग्राम. ये है लिथोस्फीयर, इसका अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड सॉइल. हियर इट इज हाइड्रोस्फीयर, ये जो अवेलेबल वाटर है हमारे लिए. फिर देन एटमॉस्फेयर, इसमें जो ऑल टाइप ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड मोल्स अवेलेबल हैं. इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये हमारे लिए बायोस्फीयर मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे हमारे लिए लाइफ पॉसिबल है. Now, coming to the fundamental of geography, we are going to start with universe and solar system. Our first topic comes, what is universe? Okay, what is universe? Universe contains of planets, stars, galaxies and several other forms of matter and energy. ब्रह्मांड क्या है, जहाँ पे कई सारे तारे हैं, ग्रह हैं, सूरज है, गैलेक्सीज हैं, वो ब्रह्मांड है. एक अर्थ, हमारी अर्थ क्या है, एक प्लैनेट, एंड दैट प्लैनेट, अर्थ क्या है, एक प्लैनेट, दैट प्लैनेट इज पार्ट ऑफ आवर सोलार सिस्टम. ओके, दैट सोलार सिस्टम इज पार्ट ऑफ मिल्की वे. मिल्की वे क्या है, एक गैलेक्सी. ओके, सो एक गैलेक्सी है मिल्की वे, और इस मिल्की वे के अंदर है हमारा सोलर सिस्टम, और इस सोलर सिस्टम के अंदर है हमारा ये एक प्लैनेट अर्थ. नाउ
मिल्की वे इज पार्ट ऑफ लेनियाकिया, ठीक है, एंड लेनियाकिया इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सो हाईएस्ट जो हमारे पास मिला वो क्या है, यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर लेनियाकिया क्या होता है, एक सुपर क्लस्टर कंटेनिंग 1 लाख गैलेक्सीज 520 मिलियन लाइट ईयर्स वाइड। कितना वाइड है, 520 मिलियन लाइट ईयर्स। और क्या है, 1 लाख गैलेक्सीज मिलके क्या बन रहा है, एक सुपर क्लस्टर विच इज लेनियाकिया। हमारा लेनियाकिया क्या है, हमारा सुपर क्लस्टर क्या है, लेनियाकिया। ओके, नाउ सुपर क्लस्टर क्या होता है, सुपर क्लस्टर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉलर गैलेक्सी क्लस्टर्स। यूनिवर्स के अंदर लेनियाकिया के अंदर मीन्स ऐसे छोटे छोटे प्लैनेट, कई सारे प्लैनेट मिलके एक सोलार सिस्टम बना, कई सारे सोलार सिस्टम मिलके गैलेक्सी बनी, कई सारे गैलेक्सी मिलके लेनियाकिया बना, और ऐसे कई सारे लेनियाकिया मिलके यूनिवर्स बना। ओके, नाउ स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, मेटियोर्स, ये हमारे सोलार सिस्टम के अंदर पार्ट हैं। ऑल आर रॉकी फ्रेगामेंट्स, सब पत्थर के टुकड़े हैं, मासेस हैं, ठीक है, सारे। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, इनके कैरेक्टर्स के हिसाब से, इनके नेचर के हिसाब से इनमें डिफरेंस आता है कि क्या स्टार बनेगा, क्या प्लैनेट बना, क्या सैटेलाइट है, क्या एस्टेरॉइड्स हैं, क्या मेटियोर्स हैं। All are rocky fragment, but depending upon their nature, they are classified into various names. This is our solar system. As we all know about our solar system, sun in the center of solar system. Then first planet comes Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and then last Neptune. Okay, इन planets के बारे में हम पढ़ेंगे। Sun is the heart of the solar system. Sun heart है solar system का। क्यों है heart? क्योंकि it holds the planet of the solar system in an orbit. ये सारे प्लैनेट्स को एक ऑर्बिट में होल्ड किए हुए हैं विद इट्स ग्रेविटेशनल पुल। सारे प्लैनेट्स एक ऑर्बिट में है। सपोज करो ये सन है, ये अर्थ कहीं स्पेस में इधर उधर घूम रही होती, यहाँ मर्क्यूरी इधर उधर कहीं भी घूम रहे होते, ये आपस में क्या होता है, एक टाइम पे आके कोलाइड कर जाते, ठीक है। सो इनको एक ऑर्बिट में बनाए रखने का काम कौन करता है, इनको एक ऑर्बिट में बनाए रखने का काम करता है सन। दैट इज वाई सन इज द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट हैज अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ 6,000 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना है, 6,000 डिग्री सेल्सियस। एंड जैसे जैसे ये आउटर है, यहाँ पे है 6,000, और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे तो ये कितना बढ़ जाता है, इंटीरियर में जाके 20 मिलियन, ठीक है, इंटीरियर में जाके 20 मिलियन हो जाता है। अबाउट 3 लाख टाइम्स एज बिग एज अर्थ। इसकी साइज क्या है, हमारी पृथ्वी जैसे 3 लाख प्लैनेट्स जो है उसके अंदर समा जाएंगे, इतनी बड़ी सन की साइज है। नाउ कमिंग टू द मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू द सन। इट इज फर्स्ट प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्लैनेट है और सबसे करीबी है। कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन ओनली 88 डेज। कितने दिन में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, 88 डेज में। नेक्स्ट कम्स टू द वीनस, सेकेंड एंड हॉटेस्ट प्लैनेट। सन के बाद फर्स्ट आया मर्क्यूरी, सेकेंड आया वीनस, जो कि हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इसको अर्थ का ट्विन बोला जाता है। अर्थ का ट्विन क्यों बोला जाता है, ट्विन्स मतलब जुड़वा, अर्थ का हमशक्ल बोला जाता है क्योंकि इसका साइज, मास और डेंसिटी जो है वो क्वाइट सिमिलर टू अर्थ है। देन कम्स टू द अर्थ, ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। दिस इज योर असाइनमेंट टू फाइंड वाई इट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, वन एंड ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। 1 रोटेशन इज कंप्लीट इन 24 आवर्स। 24 आवर्स कंप्लीट लगते हैं उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में, तब हमारा डे होता है और तब हमारी नाइट होती है। 1 रिवॉल्यूशन इज कंप्लीट इन 365 एंड 1/4 डे वेयर 1 ईयर इज काउंट।
ओके, सो दिस 24 आवर्स जब वो एक रोटेशन कंप्लीट करेगी तो हमारा डे एंड नाइट होते हैं, डे चेंज होगा, और जहाँ ये अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी तो हमारा एक ईयर कंप्लीट होगा, ईयर चेंज होगा। ये 1/4 डे जो है मीन्स 6 आवर्स। इसको हम ऐसे मेंशन तो नहीं कर सकते हैं ईयर्स में, कैलेंडर्स में, सो इसलिए क्या होता है कि आप देखेंगे 365 डेज का 1 ईयर होता है, एंड 4th ईयर क्या होता है, 4th ईयर हो जाता है 360 डेज का। फरवरी यूजुअली कम्स ऑफ 28 डेज, और लीप ईयर में फरवरी हो जाती है 29 डेज की। ओके, so this is the reason, because Earth is completing its 1 revolution in 365 days and 6 hours. So that 6 hours is counted every 3 years. 6 year for first year, second year में फिर 6 + 6 12 hours हुए, third में 18 हुए, 6 then 12 then 18, और मिला के ये 24 आवर्स जैसे ही कंप्लीट हुए तो एक दिन एक्सटेंड हो गया और वो हमारा लीप ईयर बन गया। ओके, अर्थ हैज़ इट्स ओन नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ का खुद का एक नेचुरल सैटेलाइट है, कौन सा, मून, विच रिवॉल्व्स ईस्टवर्ड रिवॉल्व करता है, और अपना 1 रिवॉल्यूशन एंड 1 रोटेशन बोथ इज कंप्लीटेड इन 27 डेज। 27 डेज में उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इज मार्स। मार्स इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा था, अभी हमने देखा था मर्क्यूरी। सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा हुआ, मार्स। ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, बिकॉज आप जब उसे देखेंगे टेलीस्कोप से तो इट विल बी लुक लाइक रेड कलर, रेड बॉल, सो दैट इज वाई इट इज नोन एज रेड प्लैनेट। एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, एंड हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आफ्टर अर्थ इफ इट इज पॉसिबल देन देयर कुड बी लाइफ ऑन द मार्स। नाउ जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, पॉपुलरली नोन एज जायंट प्लैनेट, बिकॉज वो इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, इसलिए उसको और क्या बोलते हैं, जायंट प्लैनेट। सरफेस वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा सरफेस कोल्ड है क्योंकि सन से इसकी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूरी है, प्लस वो इतना बड़ा है कि वहाँ पे पूरी प्रॉपर सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती, तो इस कारण से ये क्या है, कोल्ड, काफ़ी कोल्ड है। कितना कोल्ड है, 130 डिग्री सेल्सियस। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है, इसी के पास है, कितने, नंबर ऑफ 12। नेक्स्ट कम्स टू सैटर्न, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा था, जुपिटर। नाउ सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज सैटर्न। 3 rings around it makes it most beautiful planet of the solar system। 3 rings जो है इसके पास में वो इसको सबसे सुंदर प्लैनेट बनाते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पे सैटर्न में ये यहाँ पे रिंग्स बनी हुई हैं, ये यहाँ पे रिंग्स बनी हुई हैं, ये रिंग्स इसके पास ऐसी 3 रिंग्स होने के कारण ये क्या होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट इसको बनाता है। कितने सैटेलाइट हैं इसके पास, 9 सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स अराउंड इट। जुपिटर के पास हाईएस्ट नंबर था 12 सैटेलाइट, सैटर्न के पास कितने हैं, 9 सैटेलाइट्स आर देयर। इट कंप्लीट इट्स 1 ऑर्बिट इन 29.5 ईयर्स। जब अर्थ में 29.5 ईयर्स हो जाएंगे तब सैटर्न का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट इज यूरेनस, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट। फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इज सैटर्न एंड थर्ड लार्जेस्ट इज यूरेनस। डिस्कवर्ड इन द लेट एंड 18th सेंचुरी, काफ़ी लेट डिस्कवर हुआ है। रिवॉल्व्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, बट इट इज रिवॉल्विंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड हैज़ इट्स ओन 5 सैटेलाइट्स। कितने सैटेलाइट्स हैं, 5। जुपिटर के पास कितने थे, 12। सैटर्न के पास कितने हैं,
9 एंड यूरेनस के पास कितने हैं 5. नाउ नेपच्यून, फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. फर्स्ट इज जुपिटर, सेकेंड इज सैटर्न, थर्ड इज यूरेनस एंड फोर्थ इज नेपच्यून. आप देखोगे लाइन से जैसे ही आप यहाँ क्रॉस करते हो तो ये जो प्लैनेट है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, यही सीरीज है. लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट. कोल्डेस्ट प्लैनेट, एज इट इज क्वाइट फार फ्रॉम द सन. सन से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून, लास्ट प्लैनेट. ओके. नाउ प्लूटो. प्लूटो इज अ डॉर्फ प्लैनेट. पहले 2006 के पहले इसे प्लैनेट डिक्लेयर किया गया था, बट 2006 के बाद इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया. ड्वार्फ प्लैनेट मीन्स बोना ग्रह. बोना ग्रह मीन्स दिखता ये ग्रह जैसा ही है, प्लैनेट जैसा ही है, बट एक इसकी कंपैरेटिवली टू अदर प्लैनेट साइज थोड़ी छोटी है, प्लस इसका एक अपना खुद का ऑर्बिट नहीं है. इसका ऑर्बिट नहीं होने के कारण इसको क्या बोला गया? ड्वार्फ प्लैनेट. इन 1930 व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड इट वाज डिक्लेयर्ड द 9th प्लैनेट. जब 1930 में से डिस्कवर किया गया तब इसे 9th प्लैनेट डिक्लेयर किया गया, बट बाद में 2006 मतलब 1930 से 2006 तक 76 ईयर्स ये प्लैनेट रहा और उसके बाद 2006 के बाद इसे ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगरी में रख दिया गया. ये हमारा सोलर सिस्टम. यहाँ आप देखोगे ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होता है जहाँ पे कई सारे, ये आपको छोटे छोटे, ये इस इमेज में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा, छोटे छोटे से स्टोन्स टाइप कुछ दिख रहे हैं, रॉक्स रोटेट करते हुए. ये पर्टिकुलर इसी बेल्ट में है, यहाँ मार्स और जुपिटर के बीच में. ओके, सो हियर मार्स एंड जुपिटर के बीच में आप ये एक बेल्ट देखोगे जहाँ पे आपको ये छोटे छोटे स्टोन्स, छोटे छोटे रॉक्स आपको दिख रहे हैं. ये रॉक्स क्या हैं? ये हैं एस्टेरॉइड्स. ओके, मार्स और जुपिटर के बीच में ये बेल्ट होता है. एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ होता है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में. नाउ एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड रॉकी बॉडी स्मॉलर दैन द प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स द सन. रॉकी बॉडी है, मतलब रॉकी बॉडी जो कि मतलब प्लैनेट्स जैसी ही है, पर प्लैनेट से छोटी रॉकी बॉडी जो है वो क्या है? एस्टेरॉइड्स हैं. ओके, एस्टेरॉइड्स के बाद आता है आपका मेटियोरॉइड्स. मेटियोरॉइड्स क्या होता है? रॉकी और मेटेलिक फ्रेगमेंट एज एन एस्टेरॉइड, कोमेट और प्लैनेट. एस्टेरॉइड प्लैनेट के जैसे ही होते हैं लेकिन इनसे छोटे. मीन्स सबसे बड़ा फॉर्म जो था हमारे पास वो था सन, सन से छोटे हुए तो प्लैनेट्स, प्लैनेट से साइज में छोटे हुए तो वो एस्टेरॉइड हो गए. एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ होता है? मार्स और जुपिटर के बीच में होता है. और फिर उससे एस्टेरॉइड से अगर छोटे कोई रॉकी फ्रेगमेंट है तो वो क्या हो गया? आपके मेटियोरॉइड्स. ओके, मेटियोरॉइड के बाद आता है आपका मेटियोरॉइड. वो क्या होता है? मेटियोरॉइड को ही अगर इनकी लोकेशन चेंज हो जाए, लाइक स्पेस में है तो ये मेटियोरॉइड हैं, यही जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये मेटियोर्स हो जाते हैं, और ये एटमॉस्फेयर से क्रॉस करके जैसे ही अर्थ को टच करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? मेटियोराइट हो जाते हैं. ओके, सो एस्टेरॉइड्स इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ मेटियोराइट्स. स्पेस में हैं तो मेटियोराइट्स हैं, एटमॉस्फेयर में आए ये मेटियोर्स बन गए. इनके आप देखोगे इनके घर्षण के कारण, इनके चलने के कारण इसमें एक फायर जैसा कुछ एग्जिस्ट होते दिख रहा है. यहाँ पे ये जो टेल दिख रही, पूंछ जैसा. ओके, सो फायर टाइप दिख रहा है. सो दिस इज मेटियोर्स. ओके, और फिर क्या होता है? ये चलते 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 अर्थ से आके टकरा जाते हैं, और जब ये टकराते हैं तो यहाँ आके जब वो गिरते हैं तो ये मेटियोरॉइड हो जाते हैं. और इनके यहाँ पे टकराने से क्या होता है? कई बार लेक्स फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि इतने फोर्स के साथ अगर कोई पत्थर आके अर्थ से या कोई भी स्पेस से टकराएगा तो क्या होगा? वहाँ एक गड्ढा होगा. ओके, तो समटाइम्स इट हैपन दैट देयर अ लेक इज फॉर्म्ड. इस बेल्ट को हम थोड़ा सा इस पिक्चर में और क्लियर देखेंगे. सन, देन मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स. और मार्स और जुपिटर के बीच में एक ये बेल्ट हमको दिख रहा है जहाँ पे छोटे छोटे से हमको स्टोन्स टाइप दिख रहे हैं.
ये स्टोन्स हमारी डेफिनेशन में वहाँ पे ये रॉक फ्रेगमेंट्स है, उन रॉक फ्रेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड। सो दिस बेल्ट इज एस्टेरॉइड बेल्ट। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट किन दो प्लैनेट्स के बीच में होता है, तो किन प्लैनेट्स के बीच में होता है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। Now, assignment for you. There are 10 questions which you have to find the answers. Which planet revolves clockwise around the sun? Sun के around clockwise कौन से planet revolve करते हैं and anti clockwise कौन से करते हैं? Of course, अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो anti clockwise आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये दो कुछ planet हैं जो anti clockwise rotate करते हैं। Why Earth is known as blue planet? जब मैं अभी पढ़ा रही थी तभी आपसे बोला था कि अर्थ ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं अर्थ को ब्लू प्लैनेट, दैट यू हैव टू फाइंड। नेम द सुपर क्लस्टर इन विच अवर गैलेक्सी इज प्रेजेंट। हमारी गैलेक्सी कौन से सुपर क्लस्टर में प्रेजेंट है? अभी हमने इसको पढ़ा था, स्लाइड आप जैसे वीडियो को पीछे बैक करके देखोगे कि हमने अभी रीड किया है, तो इसका नाम आपको बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? हमारी गैलेक्सी कौन सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है? नेम द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का हार्ट किसे बोलते हैं? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ लेक फॉर्म्ड बाय मेटियोर्स। अभी मैंने बताया कि जब मेटियोराइट्स अर्थ में आके टकराते हैं तो लेक फॉर्म होता है, तो ऐसे किसी एक एग्जाम्पल आपको फाइंड करके लेके आना है इंडिया में जो कि मेटियोर्स के टकराने के कारण फॉर्म हुआ है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड मेटियोराइट्स। अभी हमने पढ़ा है एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं एंड मेटियोराइट्स क्या होते हैं, आपको इनमें डिफरेंस बताना है। डिफाइन लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। 1 लाइन आंसर रहेंगे, इनको डिफाइन करें आप। फाइंड सम मोर डॉर्फ प्लैनेट अदर देन प्लूटो। प्लूटो के अलावा कुछ और डॉर्फ प्लैनेट्स फाइंड करने की कोशिश करें। अरेंज द प्लैनेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर साइज। साइज अभी हमने डिस्कस करी थी कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे तक आपको प्लैनेट का जो क्रम है उस क्रम वाइज आपको लिखना है। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्लास में क्या टॉपिक कवर करेंगे ये टॉपिक्स आपको बताए हैं, जिससे कि नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले आप एक बार थॉरो रीडिंग करके बैठें, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। व्हाट आर द टॉपिक्स? वी आर गोइंग टू कवर ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन ऑफ द अर्थ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, ओके। उनमें कुछ थ्योरीज हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लैनेटिसिमल, गैसियस टाइडल, बाइनरी स्टार, बिग बैंग थ्योरी एंड सम रिसेंट। ओके, सो हम ये डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इनको एक बार थॉरो रीडिंग करेंगे, इनको एक बार रीड करके बैठेंगे। एंड लास्ट फाइनल इज लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। सो जब आप कल बैठेंगे पढ़ने के लिए, तो जब अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के बैठे होंगे तो जब मैं एक्सप्लेन कर रही होंगी, सो दैट विल मेक मोर क्लियर टू यू टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट।